हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कौरव सेनापति कर्ण भी रात को सोया नहीं होगा, और जब दुश्मन जाग रहा हो तो हमें भी जागना चाहिए। दुश्मन को मौत की नींद सुलाने का समय आ गया है भ्राताश्री। मैं जानता हूं पार्थ कि तुम कर्ण का वध करने के लिए उतावले हो रहे हो, इसलिए मैं फिर एक बार यहां तुम्हें समझाने आया हूं कि जब दुश्मन टक्कर का हो तो उसे निर्बल समझकर कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह भूल महंगी भी पड़ सकती है। भ्राताश्री, आज मेरी आकांक्षा पूरी करने का समय आ गया है और आप हैं कि आशंकाओं की दीवार खड़ी कर रहे हैं। भ्राताश्री, मेरे जोश को ठंडा मत कीजिए। मैं तुम्हारे जोश को ठंडा करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं कि तुम कर्ण के जोश को भी कम मत समझो। मैं उसे कम नहीं समझता, परंतु अपने आप को उससे कम भी नहीं समझता। तुम उससे कम हो भी नहीं, बल्कि तुम दोनों बराबर के योद्धा हो। अंगराज कर्ण, युवराज आप? मैं अपने सेनापति की आन बान को देख रहा था। आज तुम्हें इन सैनिक वस्त्रों में और तुम्हारे चेहरे के तेवरों को देखकर मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया है कि तुम पांडवों का काल अवश्य ही बनोगे और ये युद्ध मैं जीत जाऊंगा। युवराज, मैंने आपको विजय दिलाने की सौगंध खाई है और मैं आपको विजय दिलाकर ही रहूंगा। आप तो जानते हैं कि आपके विजय पथ का एक ही कांटा है, इसका नाम है अर्जुन। मैं इस कांटे को रास्ते से अवश्य हटाऊंगा, परंतु जिस सांप के 5 फन हों, उसका एक फन कुचल देना और शेष 4 को यूं ही छोड़ देना उचित नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम 5 पांडवों को समाप्त कर दो, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं ये तीर विशेष रूप से तुम्हें भेंट करने आया हूं। ये 5 तीर हैं, इसमें हर एक पर एक एक पांडव का नाम लिखा है। इन तीरों को अपने तुनीर में सजाकर रणभूमि में उतरो। कौरव सेना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। ये लो कर्ण। वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का मैं वध नहीं करूंगा।
बड़े भैया, आप? विजयी भव। आज तुम बड़े सवेरे ही तैयार हो गए। रात सोए नहीं थे क्या? नहीं बड़े भैया, कर्ण भी सोया नहीं होगा। हम दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं और एक दूसरे से टकराने के लिए उत्सुक हैं। और जब टकराने का अवसर निकट आ गया है तो नींद कैसे आती? तुम ठीक कह रहे हो। कौरव सेनापति कर्ण भी रात को सोया नहीं होगा। और जब दुश्मन जाग रहा हो तो हमें भी जागना चाहिए। दुश्मन को मौत की नींद सुलाने का समय आ गया है भ्राताश्री। मैं जानता हूं पार्थ कि तुम कर्ण का वध करने के लिए उतावले हो रहे हो। इसलिए मैं फिर एक बार यहां तुम्हें समझाने आया हूं कि जब दुश्मन टक्कर का हो तो उसे निर्बल समझकर कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह भूल महंगी भी पड़ सकती है। भ्राताश्री, आज मेरी आकांक्षा पूरी करने का समय आ गया है और आप हैं कि आशंकाओं की दीवार खड़ी कर रहे हैं। भ्राताश्री, मेरे जोश को ठंडा मत कीजिए। मैं तुम्हारे जोश को ठंडा करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं कि तुम कर्ण के जोश को भी कम मत समझो। मैं उसे कम नहीं समझता, परंतु अपने आप को उससे कम भी नहीं समझता। तुम उससे कम हो भी नहीं, बल्कि तुम दोनों बराबर के योद्धा हो। तो फिर समस्या क्या है? समस्या है तुम्हारी भावुकता। तुम भावुक होकर युद्ध करोगे तो बराबरी का यह पलड़ा कर्ण की ओर झुककर कर्ण को तुमसे अधिक बल देगा। तुम अपने जोश और क्रोध को लगाम दो और अपनी बुद्धि से काम लो। पार्थ, जोश और क्रोध भावुकता की नदी की ऐसी धाराएं हैं जिनमें बहकर योद्धा अपनी दिशा खो देता है और फिर जल्दबाजी में वो ऐसे काम कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। भ्राताश्री, मैं आपकी चिंता को समझता हूं, परंतु आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यह समझते हैं कि मैं जोश में अपने आप पर काबू नहीं रखूंगा? हां, वरना मैं तुम्हें यहां समझाने क्यों आता? बड़े भाई के नाते आप मुझे समझाने आए हैं, यह अच्छी बात है, परंतु आप यह भूल गए हैं कि यदि मैं बहक भी गया तो मेरे सारथी श्री कृष्ण हैं, जो मुझे दिशा देंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे।